सोचिए एक छोटा सा बच्चा जिसे उसके माँ बाप ने जन्म के कुछ ही दिनों बाद छोड़ दिया। किस्मत ने उसे एक साधारण परिवार में भेज दिया। ना पैसा न कोई बड़ी पहचान, बस एक सपना कुछ अलग करने का, कुछ बड़ा करने का। यह कहानी है उस बच्चे की जिसने अपने सपनों से हकीकत को मात दी, जिसने ना सिर्फ एक कंपनी बनाई बल्कि पूरी दुनिया के सोचने और जीने का तरीका बदल दिया। जी हाँ, उसका नाम है स्टीव जॉब्स। साल था 1955। कैलिफोर्निया में जन्मे स्टीव को एक वर्किंग क्लास फैमिली ने गोद लिया। बचपन से ही वो अलग थे। दूसरे बच्चे जहाँ खेल में व्यस्त रहते, स्टीव चीज़ों को खोलकर देखते कि ये चलती कैसे है। वो हमेशा सवाल पूछते रहते, क्यों और कैसे। शायद वहीं से शुरू हुई उनकी क्रिएटिव सोच। लेकिन स्कूल उन्हें पसंद नहीं था। वह कहते थे, मैं वही सीखना चाहता हूँ जो मेरा दिल को अच्छा लगे। साल था 1962 में उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, पर सिर्फ 6 महीने बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। दुनिया ने कहा यह तो नाकाम हो गया, पर स्टीव मुस्कुराए और बोले, मैंने कॉलेज छोड़ा ताकि मैं वो सीख सकूं जो सच में मायने रखता है। कॉलेज छोड़ने के बाद भी वो क्लासरूम में जाते रहे। वो मुफ्त की कैलीग्राफी क्लास में बैठते, जहां उन्हें डिज़ाइन और सुंदरता की असली समझ मिली। उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर यही सीख एप्पल के प्रोडक्ट की पहचान बनेगी। हर अक्षर, हर कर्व, हर डिटेल सटीक, सुंदर और जादुई, क्योंकि स्टीव मानते थे छोटी छोटी डिटेल्स ही किसी प्रोडक्ट को महान बनाती है। फिर आया वो साल जिसने इतिहास बदल दिया, 1976। एक छोटा सा गैरेज, 2 दोस्त, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉन्जिएक, दोनों ने मिलकर बनाया पहला कंप्यूटर। उनके पास कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, कोई इन्वेस्टर नहीं था। पैसे जुटाने के लिए उन्होंने एक पुरानी वैन और कैलकुलेटर बेच दिया, सिर्फ $1300 में। से शुरुआत हुई एप्पल कंपनी की कहानी। एक गैरेज से शुरू हुई वो क्रांति जिसने आने वाले वक्त में पूरी दुनिया हिला दी। एप्पल धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन स्टीव का सपना और भी बड़ा था। वो परफेक्शनिस्ट थे, हर चीज़ में बारीकी चाहते थे। वो मानते थे या तो कुछ बेहतरीन बनाओ या मत बनाओ। उनका यही जुनून कभी कभी उनके इस साथियों के लिए मुश्किल बन जाता था। बोर्ड में मतभेद बढ़े और 1885 में सिर्फ 30 साल की उम्र में स्टीव को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। सोचिए, जिस कंपनी को अपने हाथों से बनाया उसी से आपको बाहर निकाल दिया जाए। ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन स्टीव नहीं। उन्होंने कहा, कभी कभी ज़िंदगी आपको सिर पर चोट मारती है, लेकिन भरोसा मत खोना। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की, नेक्स्ट, और साथ ही खरीदी एक एनिमेशन स्टूडियो, पिक्सर। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन कुछ ही सालों में पिक्सर ने टॉय स्टोरी जैसी फिल्म बनाकर इतिहास रच दिया। इधर नेक्स्ट की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि बाद में एप्पल ने ही इसे खरीद लिया, और यहीं से शुरू हुआ स्टीव जॉब्स का कमबैक। साल था 1997। एप्पल तब लगभग खत्म हो चुकी थी, लोगों का भरोसा उठ चुका था, और तभी स्टीव लौटे नए जोश, नए विजन के साथ। उन्होंने कंपनी से कहा, हम फिर से कुछ ऐसा बनाएंगे जिसे लोग सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि प्यार करेंगे। फिर आया मैक, फिर आईपॉड, और 2007 में स्टीव ने दुनिया को दिखाया आईफोन। वो सिर्फ एक मोबाइल नहीं था, वो एक सोच थी, एक ऐसा इन्वेंशन जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। फ़ोन, म्यूज़िक, कैमरा, इंटरनेट, सब एक छोटी सी स्क्रीन में समा गया। दुनिया ने जाना यह है असली इनोवेशन। स्टीव जॉब्स ने साबित किया कि सफलता किसी डिग्री से नहीं, जुनून और विश्वास से मिलती है। वो कहते थे, यानी हमेशा भूखे रहो, हमेशा सीखते रहो। 2011 में स्टीव इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनकी सोच आज भी हर एप्पल प्रोडक्ट में जिंदा है। हर आईफोन, हर मैकबुक, हर नवाचार में उनका एक टुकड़ा सांस लेता है। एक बच्चा जिसे गोद लिया गया, जो कॉलेज से निकाला गया, जो अपनी ही कंपनी से फायर हुआ, वही इंसान आज दुनिया के हर कोने में एक लेजेंड की तरह याद किया जाता है। क्योंकि स्टीव जॉब्स ने हमें सिखाया, अगर तुम अपने दिल की सुनो, अपने पैशन के पीछे भागो, तो पूरी दुनिया तुम्हारा कदम को चूम जाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।